भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो डीप कोमा में थे। कुछ दिन पहले प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी है। ट्वीट में अभिजीत मुखर्जी ने लिखा है, विद अ हेवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी has just passed away in spite of best efforts of doctors of RR hospitals, prayers, duas, pratnas from people throughout India. प्रणब दा के जाने से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब दा के जाने पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए प्रणब के निधन पर अफसोस जाहिर किया है। तो लगातार अब राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी है। ये दुखद शाम एक बुरी खबर लेकर आई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बहुत दुख के साथ राष्ट्र को हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर मिली। पूरे देश के साथ साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब दा के निधन पर दुख जताया है। आपको बता दें कि अमित शाह आज ही डिस्चार्ज हुए हैं एम्स से। उन्हें कोरोना हुआ था और आज शाम ये दुखद खबर प्रणब दा के लिए। हालांकि कई दिनों से प्रणब दा कोमा में थे, वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा था। वो हॉस्पिटल गए तो ब्रेन सर्जरी के लिए थे, लेकिन उन्हें कोरोना भी वहां पर हो गया और 84 साल में वो दुनिया छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए दुख जताया है और बिलाल सब्जवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। बिलाल, दशकों तक एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और राजनीति के शीर्ष तक यानी राष्ट्रपति अभी रहे प्रणब मुखर्जी, और ये दुखद खबर आई है कि प्रणब मुखर्जी जो कि कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक की भूमिका में रहे, बीच में अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। किस तरह से उन्हें कांग्रेस के गलियारे में और राजनीतिक गलियारे में याद किया जा रहा है? यकीनन एक दुख भरी खबर है। सभी प्रणब मुखर्जी दादा का सम्मान करते थे। हमें एक पत्रकार होने के नाते उन्हें कवर करने का मौका मिला, राष्ट्रपति के रूप में भी, कैबिनेट मंत्री के रूप में भी। कांग्रेस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कद था। सामने बहुत कम ही लोग थे जो बोल पाए। बिलाल, आपको रोकना चाहेंगे, शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं। अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है।
तो लगातार राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कुछ देर पहले ही प्रणब दा का निधन हो गया है। उनके बेटे ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। डीप कोमा में वो थे और उनकी ब्रेन सर्जरी हाल ही में हुई थी। हमारे संवाददाता बिलाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए और वो कांग्रेस बीट को कवर करते हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि कांग्रेस की संकट मोचक की भूमिका रही है और नरसिम्हा राव की सरकार हो या फिर मनमोहन सरकार में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, रक्षा विदेश मंत्रालय उन्होंने संभाला था, इसके साथ शिपिंग मंत्रालय, यानी कि एक कहीं ना कहीं बिलाल कहा जा सकता है कि अनमेच्ड हुनर, उनका तजुर्बा हमेशा कांग्रेस के लिए काम आया और जो कड़े फैसले थे उसको लेकर भी जाना जाता है प्रणब मुखर्जी को। समझबूझ वाले नेता थे और कांग्रेस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कद था, बहुत बड़ा अपना एक महत्व था। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको इस चीज के लिए स्वीकार कर लिया था कि आप अगले राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगे, तो उस समय जाते वक्त ये कहा था कि मैं आपको बहुत ही दुख भरे मन से छोड़ रही हूँ। दरअसल यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो उनकी एक बिलाल, आपको रोकना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दुखद शाम है ये। विनोद शर्मा जी, बुरी खबर ये कि प्रणब दा हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज इस मौके पर उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई निजी अगर अनुभव आपका रहा हो, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर तो हमने उन्हें देखा है, किस तरह से याद कर रहे हैं आज? जी विनोद शर्मा जी, जाहिर तौर पर एक लंबा चौड़ा दशकों लंबा ये राजनीतिक सफर रहा और राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे, राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से नवाजा 2019 में गया प्रणब दा को, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कोई निजी अनुभव, आपकी मुलाकात हुई हो, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था? हम बहुत मिलते थे प्रणब दा से और बहुत सीखते थे उनसे। प्रणब दा उन चंद नेताओं में से थे जो हमको डांट दिया करते थे और हमें बुरा नहीं लगता था। 3-4 ही ऐसे नेता थे जिनसे हमने डांट खाई है। एम.एस. नंबूदरी-पाल, बाबू जगजीवन राम, प्रणब मुखर्जी और हमारे पुराने मित्र देवेंद्र द्विवेदी जो नहीं रहे। ये उन लोगों में से थे, ये उन सांचों में ढले थे जो सांचे आजकल ईश्वर की फैक्ट्री में नहीं बनते। ये लोग राजनीति में थे, लेकिन इन लोगों में अपनी जाति राजनीति से उठकर सोचने की क्षमता थी। बहैसियत राष्ट्रपति, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, हमेशा उन्होंने ये कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए। सदन में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो बहस के आड़े नहीं आना चाहिए। ये इनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनकी जो आस्था थी, वो आज के दिन मैं नहीं जानता कि कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की है। इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी स्पीचेस दी अपने कार्यकाल में पार्लियामेंट में, लेकिन सबसे बढ़िया इनका जो भाषण था लोकसभा में, वो बांग्लादेश से आए शरणार्थियों पर जो भाषण था, उसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस जोड़ के, क्योंकि इनका परिवार भी उस तरफ से आया था, उन्होंने एक ऐतिहासिक उसको परिप्रेक्ष्य में जो बोला, वो मैं समझता हूँ कि सदन के तमाम मेंबर्स के लिए एक बड़ा लेसन था, एक सोचने का एक बड़ा मुद्दा था। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से नवाजे गए, बहुत से लोगों ने इधर उधर की बात कही, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो योगदान था भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, उसके लिए उनको भारत रत्न जो दिया गया वो उचित दिया गया जी। और वो इस देश इस रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे और एज प्रेसिडेंट उन्होंने जो प्रेसिडेंसी चलाई वो संवैधानिक प्रेसिडेंसी थी। उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया एक उत्तराखंड के निर्णय को छोड़कर जिसपे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। प्रणब दा का जाना ना सिर्फ कांग्रेस के लिए क्षति है, हम जैसे लोगों के लिए क्षति है, पर इस मुल्क के लिए क्षति है। और उन्होंने जब वो विपक्ष में थे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम के वो अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और अटल जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उस दौरान उन्होंने सरकार को बहुत मुद्दों पर कानून बनाने में मदद की और उसको पारित करने में मदद की।
जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही उसूल है और यही उसूल होना चाहिए कि अगर आप विपक्ष में भी हैं, उस भावना को छोड़कर जहां पर मुल्क के मफाद की, मुल्क के हित में कोई काम करना है, जी आप अपने विरोधियों के साथ मिलकर भी काम करें। बिल्कुल, उन्हें सबसे बड़ा मैन ऑफ योगदान नहीं ऑल होगा। सीजन्स भी विनोद जी कहा जाता है। और प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष वो रहे, रक्षा मंत्रालय उन्होंने संभाला, वित्त मंत्रालय संभाला, विदेश मंत्रालय उन्होंने संभाला, और मनमोहन सरकार में तो वो नंबर 2 की हैसियत से रहे हैं। तो कुछ फैसले अगर आप हमें बता सकें कि उनके कड़े फैसले के तौर पर, चूंकि देश के सामने ऐसी कई बार स्थिति आती है कि नंबर 2 के हैसियत के जो फैसले होते हैं वो लागू होते हैं सरकार में, तो किस तरह के उनके फैसले अनमैच्ड हुनर के तौर पर आप मानेंगे? मनमोहन सिंह जी जो उनसे जूनियर थे, उनके साथ वो एज ए टीम काम किया करते थे और मनमोहन सिंह जी भी उनको पूरी रिस्पेक्ट और पूरा सम्मान दिया करते थे। वो जो उन्होंने जो किया उसमें कुछ श्रेय नहीं लिया कभी किसी चीज के लिए, श्रेय उन्होंने हमेशा सरकार को दिया और प्रधानमंत्री को दिया। यही तो बड़प्पन था प्रमुखता का। और वो देखिए, एक बार वो उन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी चलाऊंगा जी। और फिर वो एक प्राइवेट टीवी चैनल के एक शो में चले गए और वहां पर प्रधानमंत्री भी थे और तत्कालीन अरुण जी भी थे और लोग भी थे। तो जब वो वहां पर उस फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये तो राष्ट्रपति को तो शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने कहा, विनोद, आई एग्री, दैट वाज अ मिस्टेक। इतना बड़ापन था उस आदमी। मैं समझता हूं उनकी जो मेमोरी थी, उनकी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी, उनको नाम याद थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो मेंबर जो कि आजादी के बाद की जितनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनके नाम वो अपनी मेमोरी से याद करके बता सकते थे। और जो किताबें लिखी हैं कांग्रेस पर, अपनी जीवनी जो उन्होंने लिखी है, वो किसी भी पॉलिटिक्स के किसी भी स्टूडेंट को उसको पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। जी। आमतौर पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति को जो भेजी गई दया याचिकाएं होती हैं वो लंबे समय तक लंबित रहती हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कई आतंकवादियों को फांसी की सजा पर तुरंत फैसला लिया, चाहे वो अफजल गुरु हो, अजमल कसाब हो, याकूब मेनन हो, हत्या बलात्कार के दोषी पाए गए 28 लोगों की फांसी को भी सजा को बरकरार रखा था। तो एक वो 100 में से जो चेहरा, उसके पीछे एक कड़े फैसले लेने की क्षमता भी दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी चला रहे थे और अगर सरकार का कोई उनके पास कोई सुझाव आया है तो उस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। वापस भी भेज सकते थे, उस पर साइन नहीं भी कर सकते थे। उनसे पहले जो अध्यक्षा थी हमारे देश की प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने बहुत से निर्णय नहीं किए। उन सब निर्णय करने का फैसला प्रणब दा ने लिया। मैं इसको कोई गलत बात नहीं मानता। एज प्रेसिडेंट उन्होंने जो काम करना था सुचारू रूप से किया और उन लोगों की अगर मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की तो अपने विवेक के अनुसार रिजेक्ट की। जी। विनोद शर्मा जी, प्रणब दा की हैसियत राजनीति में इतनी बड़ी है कि उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से जोड़कर देखना मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी, चूंकि उन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन्स भी कहा जाता है और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वो कई बातें भी रखते रहे। आपको याद होगा कि संघ के कार्यक्रम में जाने को लेकर कई बातें कही गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो बातें रोक नहीं पाई, उन्हें नहीं रोक पाई ना, क्योंकि वो डायलॉग के हितैषी थे जी, विरोधी के साथ की बातचीत के पक्ष में थे और यही उनको जुदा करता था और लोगों से। ये लोग, वो लोग ऐसे लोग थे जिनके सांचे अब ईश्वर की फैक्ट्री में नहीं, ऐसे लोग अब नहीं बनते। और मैं समझता हूं कि उनके जाने से हम भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत की राजनीति और भारत स्वयं, मैं समझता हूँ एक आहत है। एक बड़ी गैप छोड़ी है उनकी डेथ में जी। 84 साल के थे। मैं समझता हूँ कि अभी और समय था उनके पास जी। उनका मस्तिष्क बहुत शार्प था, उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग सुलझी हुई थी। वो पार्टीशन पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। द्विपक्षीय राजनीति, भारी राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल मिल के काम करे, इस सेंटिमेंट में बिलीव करते थे और यही इसके चलते ही और राजनेताओं से बिल्कुल अलग थे।
शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रणब दा को लेकर। पवन बंसल कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूंगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। आज सब जब उस दुख में डूबे हुए हैं तो मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूं। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूं कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। प्रणब दा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति के रूप में, तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रणब दा का बहुत आदर और सम्मान करता हूं, और उनके जाने से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देकर के परिजनों, समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। माननीय प्रणब मुखर्जी के देहावसान की सूचना मिली, मन स्तब्ध है, दुखी है। मुखर्जी हमारे संपर्क में वित्त मंत्री के रूप में भी आए थे, राष्ट्रपति के रूप में भी। खासकर जब वो दतिया आए तब मेरा उनसे निकट का संपर्क भी आया। पहले तौलना फिर बोलना, ये उनकी विशेषता थी। जब भी बोलना सोच के बोलना, समझ के बोलना। लोकतंत्र को जो मजबूती आई पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, उसके एक अच्छे स्तंभ थे माननीय मुखर्जी जी। उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति की। वो एक स्तंभ थे। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।